हेलो स्टूडेंट्स, एसपी लर्निंग हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम काफ़ी जगह पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता। वीडियो में अगर देखेंगे तो हमको सब कुछ याद हो जाता है। तो चलिए उन स्टूडेंट्स की डिमांड पर बात करते हैं आज। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर का। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये वीडियो बनाइए। टॉपिक का नाम आप लिख दीजिएगा, उस पर भी विचार करके आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका तो आप जानते ही होंगे कि पादप कोशिका तो कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, मतलब पादपों में पाई जाती है। और जंतु कोशिका एनिमल्स में पाई जाती है। एनिमल्स का मतलब उसमें जानवर भी आ गए और मनुष्य भी आ गया, ध्यान रखिएगा। तो सारे एनिमल्स में जंतु कोशिका और प्लांट्स में पादप कोशिका। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम इसके पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मुख्य अंतर है उनको सारणी से अपन देख रहे हैं। तो आप अगर इसका मान लो इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको ये सारणी चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर ऐसी प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ वहां पर डली हुई है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है क्रम संख्या। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे क्रम संख्या लिखी हुई है। यहाँ पादप कोशिका है और यहाँ जंतु कोशिका है। इधर तो क्रम संख्या हम देख लेंगे और दोनों के यहाँ अंतर हैं उनको हम एक साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं पादप कोशिका की। पादप कोशिका सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, यानी पादप कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति रहती है। कैसी रहती है? जैसे प्लाज्मा झिल्ली होती है वैसी। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली जैसी। चलिए इधर आते हैं जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो मुख्य अंतर तो यही है कि पादप कोशिका में ही होगी कोशिका भित्ति, जंतुओं में नहीं होगी। ये बहुत समझने वाली बात है और मुख्य अंतर यही होता है दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा अंतर देखिए, ये पहला अंतर हो गया, ये दूसरा अंतर है। आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जबकि जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है। अगर दोनों की तुलना, आकार की तुलना अगर अपन करें, मान लीजिए एक तो जंतु कोशिका है और एक पादप कोशिका है, तो ध्यान दीजिए बड़ी जो होगी ना आकार में, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होगी। मतलब ये तो जंतु कोशिका हो गई, ये पादप कोशिका हो गई। ये एनिमल सेल, ये प्लांट सेल। देखिए आप, ये प्लांट सेल हो जाएगी, ये एनिमल सेल हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अंतर की तरफ और तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर ये है, अंतर क्या है? विकसित पादप में रसधानी, जिसको रिक्तिका भी कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं, ये बड़ी होती है। पादप कोशिका जो होगी ना उसमें रिक्तिका बड़ी होगी, तो केंद्रक क्या है? साइड में चला जाता है। इधर देखिए, जंतु कोशिका में रसधानी, रिक्तिका, वैक्यूल बहुत छोटी होती है और अस्थायी होती है, स्टेबल नहीं होती है। ये कैसी होती है? ये बीच में रहती है। अब बीच में रहेगी तो केंद्रक जो है वो भी क्या रहेगा? बीच में रहेगा। ठीक है ना, बहुत छोटी होती है, सॉरी बहुत छोटी होती है रिक्तिका। अब छोटी होगी तो किधर भी पड़ी रहेगी, लेकिन केंद्रक जो है ना वो बीच में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चौथा अंतर देखते हैं। चौथा अंतर ये रहा आप लोगों के सामने। अंतर है, पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका के आकार की बात करें तो हम वृत्ताकार देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी पादप कोशिका का चित्र आप लोगों ने देखा होगा तो पादप कोशिका में ऐसे चित्र देखा होगा आप लोगों ने, आयताकार लंबा सारा। ठीक है ना, ये चित्र आपने देखा होगा। देखो मैं बना के बता देता हूं, ऐसा। और जंतु कोशिका में देखते हैं अपन, तो जंतु कोशिका में इस आकृति का चित्र आपने देखा होगा। ठीक है ना, अब अगला अंतर देखते हैं, पांचवा अंतर क्या है? पादप कोशिका में तारककाई, सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं, और सेंट्रियोल्स में नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में तारककाई किस में नहीं पाए जाते हैं? सेंट्रियोल्स में नहीं पाए जाते हैं। यहां से इस ओर को काट दो,
तब आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा कि पादप कोशिका में तारककाई जो होता है ना, सेंट्रियोल्स में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना। इधर आओ, जंतु कोशिका में तारककाई सेंट्रियोल्स में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स होता है जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर ये तारककाई पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अंतर कौन सा है। छठा अंतर ये रहा आप लोगों के सामने। छठा अंतर है पादप कोशिका में लवक उपस्थित रहते हैं, प्लास्टिड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और ध्यान रखना, अधिकतर जगह आप इसको हिंदी में ऐसे प्लास्टिड लिखा हुआ आपको मिलेगा ये, ठीक है ना, प्लास्टिड। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश का वर्ड है वो हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? प्लास्टिड उपस्थित होता है। जबकि जंतु कोशिका में लवक किसमें होता है? युगलिना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित होता है। मतलब प्लास्टिड कहाँ पाया जाएगा? जंतु कोशिका में केवल और केवल युगलिना में पाया जाता है। ध्यान रखना, युगलिना क्या हो जाएगा? इस गुण का अपवाद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और अंतिम अंतर की हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। सातवां अंतर है, देखिए अंतर है पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। भाई मैंने प्लास्टिड लिखा, क्लोरोप्लास्ट लिखा, इसमें पाया जाता है। तो जहां क्लोरोप्लास्ट होगा, हरित लवक होगा, वहां सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। तो इसमें जो पादप कोशिका है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जबकि अगर अपन बात करें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यों नहीं होती है, तो मैं बता देता हूं क्यों नहीं होती है। क्योंकि जंतु कोशिकाएं जो होती है इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसी वजह जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और इस प्रकार आपके देखो जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है उसमें मुख्य 7 अंतर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप सीधा इस पीडीएफ को इसी फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे की ऐसी सारणी बनी हुई पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर यहाँ लिखा हुआ रहेगा, और ये आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहां जाकर आपको प्राप्त करने के लिए कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उससे आपको सूचना मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।